सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है जब तुमने कुछ करना चाहा लेकिन डर और शर्म ने तुम्हें रोक लिया। किसी से बात करनी थी लेकिन जुबान लड़खड़ा गई। स्टेज पर जाना था लेकिन पैर कांपने लगे। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करना था लेकिन लोग क्या कहेंगे ये सोचकर छोड़ दिया। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो, अगर तुम इसी डर और शर्म के साथ पूरी जिंदगी जीते रहे तो क्या तुम वही इंसान बन पाओगे जो तुम्हें बनना चाहिए? अगर जवाब नहीं है तो ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम्हें वाकई हिम्मत है, अगर तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो तो नीचे एक कमेंट करो। मुझे ये देखना है कि तुम सिर्फ सुनोगे या एक्शन भी लोगे। सबसे पहला कदम, खुद से सवाल करो, डर आता कहाँ से है? क्यों हम सोचते हैं कि लोग हमें जज करेंगे? क्यों हम खुद को हमेशा छोटा समझते हैं? अगर तुम इस डर को खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले इसे पहचानना सीखो। जब भी तुम्हें डर लगे खुद से यह सवाल पूछो, क्या सच में लोग मुझे इतना याद रखेंगे? क्या सच में मेरी छोटी छोटी गलतियां किसी को फर्क डालेंगी? सच्चाई क्या है? लोगों के पास अपने खुद के डर हैं, अपनी खुद की परेशानियां हैं। वे तुम्हें बस 10 सेकंड तक जज करेंगे और फिर अपनी जिंदगी में खो जाएंगे, लेकिन तुम खुद को सालों तक उस 10 सेकंड के डर में कैद कर लोगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, दूसरों की सोच से अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है या खुद की सोच से खुद को महान बनाना है। खुद को स्वीकार करो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तुम सोचते हो कि मैं उतना अच्छा नहीं दिखता, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मेरा बोलने का तरीका खराब है। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। जो लोग आज बड़े मंचों पर बोलते हैं उन्होंने भी शुरुआत में हजारों बार गलतियां की थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने रुकना नहीं सीखा। याद रखो, जो खुद से हार मान ले वो जिंदगी की रेस हार जाता है, लेकिन जो रोज खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाता है वो एक दिन सबसे आगे निकल जाता है। आज तुम जो हो उससे भागो मत, उसे स्वीकार करो और उसे सुधारने की शुरुआत करो। वो आदतें छोड़ो जो तुम्हें कमजोर बना रही हैं। अब एक सच्चाई जो शायद तुम्हें चुभेगी, लेकिन इसे सुनना बहुत जरूरी है। अगर तुम एडल्ट कंटेंट देखते हो, अगर तुम्हें हस्त मैथुन की लत लग गई है तो तुम्हें यह समझना होगा कि यही तुम्हारे अंदर डर और शर्म पैदा कर रहा है। ये आदतें तुम्हारी सोचने की शक्ति को खत्म कर देती हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को निगल जाती हैं। सोचो, जब तुम किसी से बात करने जाते हो तो तुम्हारी आंखें नीचे क्यों झुक जाती हैं? तुम आई कांटेक्ट क्यों नहीं बना पाते? तुम्हारी आवाज क्यों कांपती है? क्योंकि अंदर ही अंदर तुम्हें खुद पर गिल्ट होता है, तुम अपने आप को कमजोर महसूस करते हो। अगर तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो, अगर तुम अपने डर और शर्म को मिटाना चाहते हो तो इस बुरी आदत को खत्म करो। 30 दिन खुद से वादा करो और देखो कि तुम कैसे बदल जाते हो। दुनिया तुम्हें तभी सुनेगी जब तुम खुद अपनी आवाज उठाओगे। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं दुनिया उन्हीं की बात सुनती है, चाहे वो सही हो या गलत, लेकिन उनकी आवाज लोगों तक पहुंचती है। अब सवाल ये है, तुम्हारी आवाज कहाँ है? आज से एक नया चैलेंज शुरू करो, पब्लिक स्पीकर चैलेंज। घर के शीशे के सामने 2 मिनट तक अपनी आवाज को सुनो। अपने कमरे में तेज आवाज में बोलो जैसे तुम किसी को कन्विंस कर रहे हो। अपने किसी दोस्त या भाई बहन के सामने एक टॉपिक पर बोलने की कोशिश करो। किसी भी दुकान पर जाओ और दुकानदार से कोई भी चीज के बारे में डिटेल में पूछो। दुनिया उन्हीं की सुनती है जो खुद को सुनना सीख जाते हैं। मोबाइल का सही इस्तेमाल करो, अपने डर को कैमरे में कैद करो। तुम डरते हो, शर्माते हो तो कैमरा ऑन करो और बोलना शुरू करो। डेली एक वीडियो बनाओ, कोई भी टॉपिक लो और उस पर बोलो। कोई देखने वाला नहीं, कोई बात नहीं, बस रिकॉर्ड करो और पोस्ट कर दो। याद रखना, शुरुआत में वीडियो बेकार लगेंगे, तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लगेगी, तुम्हें लगेगा कि ये सब बेकार है, लेकिन यही असल खेल है। जिन्होंने ये फीलिंग झेली वही आगे बढ़े। एक दिन तुम देखोगे कि तुम कैमरे के सामने बिना झिझक बोल पा रहे हो, और जब तुम कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो तो दुनिया के सामने भी बोल सकते हो। अब तुम्हारी बारी, क्या तुम में हिम्मत है? अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो नीचे कमेंट करो, मैं कर सकता हूँ। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, ये तुम्हारी नई शुरुआत है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, डर में जीना है या खुद को जीत की ओर ले जाना है। जो आज पहला कदम उठाएगा वही कल सबसे आगे होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो।